ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खान साहब को आगे आना चाहिए और आगे आके ये जो अगले चंद रोज़ में चाइना का जो प्लान उनका है जाने का, तो इसमें वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास यही फोरम है कि जाकर बात करें। क्या आप नहीं कर सकते हैं? जाएं, डायरेक्ट एक्शन करें। अब आप कहें कि जनाब हम जा रहे हैं इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए, तो ये तो आप नहीं करने जा रहे। कभी कह देते हैं दरख्त रात को ऑक्सीजन खारिज करता है, कभी कह देते हैं जर्मनी और जापान एक करीब है, कभी कह देते हैं कि मुल्क में 12 मौसम है। साइंसदान घास खा रहे थे अब तक, उनको नहीं पता। खान साहब को पता है कि हमारे पास 12 मौसम है। तो ये आने वाले दिन अहम है कि अब खान साहब जरा फोकस करें गवर्नेंस फॉरेन अफेयर्स रीजन के। मैं ऊपर से खान साहब क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा। कैन यू बिलीव? वो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस वक्त तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क बन चुका है। वो उसकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ क्यों देखेंगे? इसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको तलखी की तरफ जा रहे हैं और शदीद तलखी की तरफ जा रहे हैं। तो उसको वार्निंग नहीं, भैया हम अब आ रहे हैं आपके पास जंग करने के लिए, तो आप फिर जंग की तरफ वो तो कहते हैं जंग मसले का हल ही नहीं है, मुज़ाकरात में जब बैठ जंग के बात मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नहीं है तो आप वो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने आज जो चाइना के मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें बहुत से अहम नुकात के ऊपर अपना इजहार राय किया है। ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खान साहब को आगे आना चाहिए और आगे आके ये जो अगले चंद रोज़ में चाइना का जो प्लान उनका है जाने का, तो इसमें वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि वो किसी और रहनुमा से नहीं मिलेंगे, किसी भी और रहनुमा से सवाए प्रीमियर शी के। इसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो तलखी की तरफ जा रहे हैं और शदीद तलखी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आने वाले दिन अहम है कि अब खान साहब ज़रा फोकस करें गवर्नेंस फॉरेन अफेयर्स रीजन के और लोगों की महंगाई और ये सारे जो मामलात हैं बुनियादी इशूज़, और अपनी टीम के अंदर अगर रद्दबदल करना है तो एक दफ़ा कर लें, क्योंकि यही टीम जो है फिर जो भी टीम अब वो चेंजेस करते हैं अगर, तो वो फिर टीम उनको इलेक्शंस की तरफ लेके जाएगी। आर्मी बरादरी खामोशी इख्तियार किए हुए है इस मामले पर। ग़ारी साहब, ह्यूमन राइट्स गए भाड़ में, ये सारी सिर्फ मफादात की गेम है, इकोनॉमिक टाइज हैं, क्यों मगरिब खामोश है? नहीं, मगरिब का क्या है और फिर आपकी इस्लामी दुनिया का क्या है? मगरिब आपकी तरफ देखिए, उसके कारोबारी मफादात हैं। वो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस वक्त तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क बन चुका है। वो उसकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ क्यों देखेंगे? उसूलों की तरफ क्यों देखेंगे? और यही दुनिया समझती है। वो ह्यूमन राइट्स की तरफ देखेंगे। इसके बावजूद भी जो आवाज़ उठाई जाती है, मैं तो उसको बहुत बड़ी बात समझता हूँ। पाकिस्तान अपने तौर पर समझौता कर चुका है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान हम ही नहीं बताते हैं, वो सारी चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा समझ चुके हैं। उनका ख्याल है कि इंडिया ने मिला लिया है अपने साथ तो ठीक ही किया है, लेकिन अब इसके ऊपर एक हम सब मिलकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। ये गलत बात है। आपको कौम के सामने आना चाहिए, आपको बताना चाहिए, और आपको एक एक चीज़ कौम के सामने रखनी चाहिए। आपने कौन सा तीर मार लिया है? आप माशाल्लाह माशाल्लाह एक दुनिया की बड़ी एक ताकत हैं। आप एटमी ताकत हैं। आप जो है इतनी बड़ी आपके पास फोर्स है, जितनी बड़ी फोर्स बहुत दुनिया के बहुत, ऑस्ट्रेलिया कनाडा आपसे बहुत पीछे हैं, दुनिया के और ममालिक आपसे बहुत पीछे, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक भी आपसे पीछे हैं बहुत से। अब आप इतनी बड़ी ताकत हैं तो आप इस मामले पर जाकर खुद इंटरवीन नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते, तो शाह साहब कह रहे हैं हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा। फिर इमरान खान साहब की जो तकरीर फोरम नहीं है, ऑप्शन। क्या आपके पास यही फोरम है कि जाकर बात करें? क्या आप नहीं कर सकते हैं? जाएं, डायरेक्ट एक्शन करें। अब आप कहें कि जनाब हम जा रहे हैं इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए, तो ये तो आप नहीं करने जा रहे। तो फिर ऑप्शन आप बता दीजिए क्या है? यही ऑप्शन इस्तेमाल करें ना आप।
अगर वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, अब डायरेक्ट उसको वार्निंग नहीं, भाई हम अब आ रहे हैं आपके पास जंग करने के लिए, तो आप फिर जंग की तरफ वो तो कहते हैं जंग मसले का हल ही नहीं है, मुज़ाकरात में जब बैठ जंग के बात मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे? वो तो मारता रहेगा, कभी वानी को मार देगा, कभी मकबूल भट्ट को शहीद कर देगा, कभी किसी को, कभी यासीन मलिक को कई साल तक जेल में रख कर बैठा रहेगा। हम इत्मीनान से चैन की बांसुरी बजाते रहेंगे और कहते रहेंगे आर्मी बिरादरी तुम देखो, आप क्या देख रहे हो भाई? आपने क्या देख लिया है और आपने कौन सा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है? नहीं, अभी तक का मौक़िफ़ तो यही है ना कि अगस्त से पहले के जो मामलात हैं उनको बहाल किया जाए और फिर ही कोई बात हो सकती है, वरना कोई बात नहीं हो सकती। नहीं करें, वो कौन करेगा? कौन आकर इंडिया को मजबूर करेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो गई जहन्नम में, ऊपर से खान साहब क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा। कैन यू बिलीव? कोई और काम किया हो, मौसूफ ने या ना किया हो, लेकिन आवाम को हंसाने का काम बड़ी दिलजमई से पूरा कर रहे हैं। कभी कह देते हैं दरख्त रात को ऑक्सीजन खारिज करता है, कभी कह देते हैं जर्मनी और जापान एक करीब है, कभी कह देते हैं कि मुल्क में 12 मौसम है। साइंसदान घास खा रहे थे अब तक, उनको नहीं पता, खान साहब को पता है कि हमारे पास 12 मौसम है। मैं जितनी किताबें थोड़ी बहुत 4-5 पढ़ के आया हूं, 5-6 जमातें जितनी मैंने पढ़ी हैं, हमें पढ़ाया गया था कि सर्दी गर्मी खिज़ां बहार। इनको पता नहीं कौन सी मदरसे की किताबें पढ़ाई गई हैं, इनके 12 मौसम होते हैं। और उसके बाद देखिए वो यूथिया ब्रिगेड, वो इस पे यकीन भी रखती है, उसका ईमान है कि हमारे यहां 12 मौसम है। मौजूदा हैंडसम वजीर आजम की ये धमकी जो है, इसे मैं और तो कुछ नहीं कहूंगा, इसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि कहूं अपोजिशन को, सुनाऊं सैयां को या सुनाऊं बालमा को। अब ये बालमा कौन है कि आपको नहीं पता? अपने वीलॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में खुल करके 5 लाख दफा बता चुका हूं, एक दफा फिर बताऊं। सादिक और अमीन ने पारसाई का मजीद दावा करते हुए जो कुछ भी कहा वो आपके गोश गुजार किया। एक और सनसनीखेज इंकशाफ उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि निजाम इंसाफ हम तब्दील कर चुके। इसी मुल्क में पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा निजाम इंसाफ हम तब्दील कर चुके। इमरान खान साहब की यह बात सुनकर के अदालतों में रुके हुए लाखों केसेस, उनकी फाइल्स हंस पड़ी हैं। गरीब की झुग्गी गिरा दी इमरान खान का महल आज भी वहीं मौजूद है, चंद लाख रुपए की मार था।